अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप टेकन टूर्नामेंट का थंबनेल डिजाइन करें, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि इस वीडियो की बनाई हुई मेहनत जाया ना हो। इससे खुशी भी मिलती है और हौसला भी मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर जो है मेरे पास थंबनेल का साइज भी पहले से बना हुआ है। ये वही थंबनेल का साइज है जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। और यहाँ पर जो है लेयर्स में मेरे पास सारी इमेजेस हैं, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पे दो बैकग्राउंड है, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले वाले बैकग्राउंड के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से चले जाता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन में और उसको कर दूंगा क्लिप पे मास्क। क्लिप पे मास्क करने के बाद कलराइज के ऊपर चेक लगाऊंगा और सैचुरेशन को 100 कर दूंगा और इसकी जो लाइटनिंग है उसको कर दूंगा यहाँ से -50 और उसको कर दूंगा यहाँ से ओके। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास दूसरा बैकग्राउंड है, यहाँ से मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और उसको कर दूंगा यहाँ से क्लिप पे मास्क। इसको भी मैं कलराइज कर दूंगा और यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है उसको 100 कर दूंगा और इसकी जो ह्यू है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 215 और इसकी जो लाइटनिंग है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -50। अब मेरे पास जो है यहाँ पे लेयर में शेप है ये वाला, इसकी लेयर को मैं ऑन कर दूंगा और ऑन करने के बाद जो है यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसको मैं ऐसे मास्क कर दूंगा। मास्क करने के बाद जो है यहाँ पर मैं पॉलीगॉन लासो टूल ले लेता हूँ और इसके बाद जो है मैं ऐसे इसकी सिलेक्शन बना लूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारे पास व्हाइट कलर है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ब्लैक कलर नीचे की तरफ। उसके बाद जो है मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्लू कलर था वो डिलीट हो जाएगा और कंट्रोल डी करके मैं इसकी सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास मास्क है उसको मैं आर्ट को प्रेस करके नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लेता हूँ और इस वाले मास्क के ऊपर क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल आई, तो ये इनवर्स हो जाएगा। अब जो है मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ यहाँ पर और जी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। उसके बाद जो आर्ट को प्रेस करके मैं ये वाला डार्क कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से कोई से भी डार्क कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल माइनस करूंगा और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इस तरीके से नीचे की तरफ शैडो बना लूंगा और लेफ्ट राइट पे भी कुछ इस तरीके से शैडो बना दूंगा। और अब मैं जो हूँ यहाँ पे इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद जो है मैं बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा। अब ये सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लें और उसके बाद मैं इसके साइज को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा और यहाँ से इसका जो कलर है उसको मैं रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको सही लगे आप यहाँ से भी रेड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं 2 बार क्लिक करके इसको इस तरीके से पेंट कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको लीनियर डॉट्स कर दूंगा और सेम इसी तरीके मैं यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और बी प्रेस करके यहाँ से जो है मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसकी जो ब्लू कलर है उसको मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो है सेम इसी तरीके से मैं 2 बार क्लिक करूंगा और यहाँ से इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं लीनियर डॉट कर दूंगा। और अब आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास रेड कलर है वो इस तरफ भी आ रहा है और यहाँ पर इसका जो ब्लू कलर है उसका शेड यहाँ पर भी आ रहा है। मैं जो हूँ आर्ट को प्रेस करके इस वाले मास्क को ऐसे अप्लाई करूंगा और उसके बाद इस वाले बैकग्राउंड का जो मास्क है उसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे अप्लाई करूंगा तो ये दोनों के ऊपर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों कलर जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास 2 फ्लैग हैं, उन दोनों लेयर्स को मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है, तो ये वाला कैरेक्टर जो है यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले मास्क को आर्ट को प्रेस करके इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये वाला कैरेक्टर यहाँ पर जो शो हो रहा था वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ इनर शेडो में। इनर शेडो में जो इसका जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 150 और इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 रहेगी। बाकी सारे सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसको मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जो है मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और आर्ट को प्रेस करके मैं इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। यहाँ से मैं ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ और तो उसके बाद जो है मैं यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ऐसे शेडो बना दूंगा। उसके बाद जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा और फिल्टर में जाके कैमरा और फिल्टर में जाऊंगा। कैमरा और फिल्टर में जाने के बाद मैं बेसिक्स में जाऊंगा और यहाँ से इसका जो कंट्रास्ट है उसको मैं 10 कर दूंगा। उसके बाद इसकी जो टेक्सचर है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 35 और इसकी जो क्लैरिटी है उसको मैं 15 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे डिटेल्स में। इसकी जो शार्पनिंग है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 15 और इसकी जो मास्किंग है उसको मैं आर्ट को प्रेस करके 100 कर दूंगा। इसकी जो नॉइस रिडक्शन है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 10 और इसकी जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको मैं 8 कर दूंगा। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा वाला कैरेक्टर है इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो हमारे पास मास्क है आर्ट को प्रेस करके मैं इसको इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूंगा और इसकी जो शेडो है आर्ट को प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा आर्ट को प्रेस करके। और इसके जो ऊपर जो FX
एफएक्स है उसको भी मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगा और इसके ऊपर जो कैमरा रॉ फिल्टर है उसको भी मैं ऐसे डबल सर्कल को ऊपर वाले कैरेक्टर की लेयर पर अप्लाई कर दूंगा। अब जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इनर शैडो में जाऊंगा और इसकी जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 40 और अब मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो मेरे पास प्लेयर है, प्लेयर की इस वाली लेयर के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो एफएक्स है नीचे वाले कैरेक्टर का मैं ऊपर ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये हमारे पास इनर शैडो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और अब मैं चले जाता हूँ फिल्टर में जाके कैमरा फिल्टर में। कैमरा फिल्टर में जाने के बाद बेसिक्स में जाऊंगा। बेसिक्स में जाने के बाद जो है मैं कंट्रास्ट को कर दूंगा 9, इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं 10 कर दूंगा, इसकी शेडो जो है उसको 15 कर दूंगा और इसकी जो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर है उसको 35 करूंगा और इसकी जो क्लैरिटी है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 15। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे डिटेल्स में। डिटेल्स में इसकी जो शार्पनिंग है उसको 15 करूंगा और इसकी मास्किंग को जो है 100 कर दूंगा। इसकी नॉइस रिडक्शन को जो है मैं 35 करूंगा और इसकी जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको मैं 8 कर दूंगा। उसके बाद मैं चले जाता हूँ कलर मिक्सचर में। कलर मिक्सचर में जो है मैं ह्यू में जाऊंगा और इसकी जो रेड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -50 और इसकी जो ऑरेंज है उसको मैं कर दूंगा -10। और अब मैं चले जाता हूँ सैचुरेशन में। सैचुरेशन में इसकी जो ऑरेंज है उसको मैं कर दूंगा ऐसे -20 और अब मैं लुमिनेंस में चले जाऊंगा। लुमिनेंस में इसकी जो ऑरेंज है उसको मैं कर दूंगा 15 और अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर लेवल्स में और उसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसके लेवल को जो है मैं यहाँ से कर दूंगा 230 और यहाँ पर जो है मैं इसको कर दूंगा 5। अब मैं चले जाता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन में और इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा और यहाँ पर जो है मैं चले जाता हूँ येलो में। येलोज में आने के बाद जो है इसकी जो ह्यू है उसको मैं कर दूंगा -10 और इसकी जो सैचुरेशन है उसको मैं कर दूंगा -25। और अब मैं चले जाता हूँ अपने सेकंड प्लेयर की तरफ। तो सेकंड प्लेयर की तरफ जो है उसके पीछे वाला जो कैरेक्टर है उस वाली लेयर पर एफएक्स है उसको मैं अपने सेकंड प्लेयर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से आल्ट को प्रेस करके। और अब जो है मैं फिल्टर में जाके कैमरा फिल्टर में जाऊंगा और उसके बाद मैं बेसिक्स में जाके इसकी जो कंट्रास्ट है उसको मैं कर दूंगा 10 और इसकी टेक्सचर को मैं 35 करूंगा और उसकी जो क्लैरिटी है उसको मैं 15 कर दूंगा। और अब मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी जो शार्पनिंग है उसको 15 करूंगा, इसकी मास्किंग को कर दूंगा 100 और इसकी जो नॉइस रिडक्शन है उसको मैं कर दूंगा 10 और इसकी जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको मैं 8 कर दूंगा। और अब मैं कलर मिक्सचर में जाऊंगा। कलर मिक्सचर में इसकी जो सैचुरेशन है उसकी जो रेड्स है उसको मैं कर दूंगा -20 और अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो है अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन में और इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। क्लिपिंग मास्क करने के बाद जो है इसकी सैचुरेशन को मैं कर दूंगा 20। उसके बाद जो है मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और एम्प्टी लेयर बनाने के बाद जो है मैं जी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्रेडिएंट टूल आ जाएगा और मैं जो हूँ यहाँ से ये डार्क वाला ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा। हमारे पास जो है इस तरीके से नीचे की तरफ कलर आ जाएगा। और अब मैं इसको कंट्रोल जे करूंगा। कंट्रोल जे करने के बाद जो है मैं ये हमारे पास जो नीचे वाली लेयर है इस पर जो है मैं ये वाला मास्क ड्रैग करूंगा और उसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दूंगा और सेम इस वाले मास्क को भी मैं ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा और उसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे दोनों प्लेयर की तरफ जो है वो इस तरीके से कलर आ गया है। ये वाला कलर जो है इस वाले कलर को मैं कर दूंगा यहाँ से सॉलिड कलर में जाके इसको पहले तो मैं क्लिपिंग मास्क करूंगा और अब मैं जो हूँ यहाँ पर ये वाला कलर ऐसे डार्क वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा और उसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रेड कलर डार्क में आ जाएगा। अब जो है मैं इस वाली शेप वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ ड्रॉप शेडो में। ड्रॉप शेडो में हमारे पास जो है यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो 3 रहेगा, स्प्लिट हमारी जो है वो 5 हो जाएगी और इसकी जो साइज है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 25 और उसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो हमारे पास VS वाला जो लोगो है उसके ऊपर भी जो है मैं ये एफएक्स अप्लाई कर दूंगा ऐसे। और अब मेरे पास जो है यहाँ पे नेम बार है तो इस वाले बार में जो हमने नाम लिखना है तो अब मैं जो हूँ टेक्स्ट टूल लूंगा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है इसका कलर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख लें। उसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे मैं अपने प्लेयर का नाम लिख लेता हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। और अब मैं कंट्रोल जे करके मैं शिफ्ट को प्रेस करके इस तरह से इसको ड्रैग कर लेता हूँ और टी प्रेस करके मैं यहाँ पे सेकंड प्लेयर का नाम लिख दूंगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है टेकन टूर्नामेंट का जो है लोगो है उस लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और ड्रॉप शेडो में इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 रहेगी और इसकी जो स्प्लिट है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 15। इसकी जो साइज है यहाँ पे मैं इसको 10 कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। अब यहाँ तक तो हमारा थंबनेल बन गया। तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल आर शिफ्ट ई प्रेस
प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो मर्ज हो जाएगी। राइट क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और अब मैं चले जाता हूँ फिल्टर में जाके कैमरा फिल्टर में। उसके बाद जो है मैं अब सबसे पहले बेसिक्स में जाऊंगा और यहाँ से इसकी जो कंट्रास्ट है उसको मैं कर दूंगा 15। उसकी जो हाईलाइट है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -5। इसकी शेडो को मैं 5 कर दूंगा और इसकी जो व्हाइट्स है उसको मैं कर दूंगा -20 और इसकी जो ब्लैक्स है उसको मैं 15 कर दूंगा। अब यहाँ पर जो इसकी टेक्सचर है उसको मैं कर दूंगा +25 और इसकी क्लैरिटी को कर दूंगा +10 और इसकी डिहेज को कर दूंगा 5 और इसकी जो सैचुरेशन है उसको भी मैं 5 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ कर्व में यहाँ पर जो हमारे पास हाईलाइट है उसको मैं कर दूंगा 10 और इसकी जो लाइट्स है उसको कर दूंगा -15 और इसकी डार्क्स को मैं 3 कर दूंगा और इसकी जो शेडोज है उसको भी मैं 3 कर दूंगा। अब मैं डिटेल्स में चले जाऊंगा। डिटेल्स में जाने के बाद जो है इसकी जो शार्पनिंग है उसको 25 कर दूंगा और मास्किंग को आर्ट को प्रेस करके इसको 100 कर दूंगा और इसकी जो नॉइस रिडक्शन है उसको मैं कर दूंगा 10 और इसकी कलर नॉइस रिडक्शन को 8 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ एफएक्स में जाने के बाद जो इसकी जो ग्रेन है उसको मैं कर दूंगा 10 और इसकी जो विग्नेटिंग है उसको -5 कर दूंगा। और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा जो थंबनेल है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइल में जाके इसको सेव एज करूंगा तो हमारी जो PSD है वो सेव हो जाएगी। और अगर आप इसको JPEG या PNG में सेव करना चाहते हैं तो सेव फॉर वेब लेगेसी से भी सेव कर सकते हैं, वरना आप एक्सपोर्ट एज से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।